Hello everyone, welcome back to my channel Gramlet Education. Hope you all are good and doing great in your life. So in today's topic we'll cover the rest of the Paradise Lost. Paradise Lost an epic by जॉन मिल्टन. एक बहुत ही बड़ा epic था जो जॉन मिल्टन ने लिखा था एंड उसे पब्लिश किया था 1667 में. एंड ये सारी डिटेल्स मैं आपको फर्स्ट पार्ट पर अवेलेबल करा चुकी हूँ जो मेरे चैनल पे ही है, सो यू कैन गो एंड चेक इट आउट. सो लेट्स स्टार्ट. लास्ट पार्ट में मैंने इसके कैरेक्टर्स डिफाइन किए थे विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं एंड कैरेक्टर से क्वेश्चंस बनते ही हैं लाइक मोलॉक, पेलियल, सैटर्न, मल्जिबर, ये सब कौन से कैरेक्टर्स हैं, इनसे क्वेश्चंस आते हैं. सो वी हैव टू नो ऑल दीज कैरेक्टर्स. So in today's video, we'll see the brief introduction of books in Paradise Lost. As you all know, जो Paradise Lost हमारा epic है, वो 12 books में है. So हर एक book में क्या क्या चीज़ें mention है, because events पूछे जाते हैं कि ये particular event जो है वो किस book का है. So इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं. सो वी मस्ट नो कि ये पर्टिकुलर इवेंट जो है वो इस बुक का है या फिर ये वाला इंसिडेंट इस बुक में हुआ था. ठीक है. सो फर्स्ट विल सी द ब्रीफ इंट्रोडक्शन एंड देन विल डू द डिटेल्ड समरी ऑफ द ईच एंड एवरी बुक. ओके, लेट्स स्टार्ट विद बुक वन. बुक वन में सबसे पहले क्या होता है, स्टार्ट्स विद इन्वोकेशन. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इन्वोकेशन? इन्वोकेशन मीन्स प्रेयर, प्रे करना. लाइक जब हम किसी मुसीबत में होते हैं तो जब हम भगवान को याद करते हैं, अपने डाइटीज को याद करते हैं, दैट इज इन्वोकेशन. So this particular book starts with invocation. Saturn and fallen angels make Pandemonium, palace of Saturn. अब इसके साथ ही साथ सैटर्न ने और जो एंजल्स हैं, फॉलन एंजल्स हैं, जिन्होंने गॉड को छोड़ के सैटर्न को फॉलो किया था, उन सब ने मिलकर एक पेंडामोनियम बना लिया है. पेंडामोनियम जो एक पैलेस है जो कि सैटर्न के कहने पर बनाया गया है. ओके. नाउ इन बुक 2 वी हैव डिबेट इन पेंटामोनियम. अब बुक 2 में हम देख रहे हैं कि पेंटामोनियम जो पैलेस है सैटर्न का, वहाँ पे डिबेट चल रही है. एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट पेंटामोनियम जो है उसके आर्किटेक्चर कौन थे, आर्किटेक्चरी जो है उसकी किसने की थी. सो उसके आर्किटेक्ट थे Mulciber. Okay. In book 3 we have God creates remedy for fall of man. Saturn takes form of cherub and tricks Uriel. अब बुक 3 में क्या होता है, जो गॉड्स हैं ना, फॉल ऑफ बुक 3 में ये बताया गया कि फॉल ऑफ मैन हो चुका है. ठीक है, यानी कि जो गलती करनी थी वो उन्होंने कर दी है. नाउ यहाँ पे अब गॉड्स हैं वो रेमेडी क्रिएट कर रहे हैं कि जो गलती मैन ने कर दी है उसको कैसे सुधार सकते हैं. ठीक है. एंड सैटर्न टेक्स द फॉर्म ऑफ शेरब एंड ट्रिक्स यूरो. जो सैटर्न है वो तो यही काम कर रहा है थ्रू आउट द पैराडाइज लॉस्ट. वो किसी न किसी की तरह डिस्गाइज करके अपने आप को दूसरों को ट्रिक कर रहा है एंड अपने जो इंटेंशंस है वो फुलफिल कर रहा है. ठीक है. नाउ इन बुक 4 वी हैव सैटर्न डिस्गाइज हिमसेल्फ एज कॉर्मोरेंट एंड टोड एंड एंटर्स इन गार्डन ऑफ ईडन. नाउ सैटर्न ने अपने आप को एज कॉर्मोरेंट एंड टोड की तरह डिस्गाइज किया एंड देन वो गार्डन ऑफ ईडन में एंटर कर जाता है टू मैनिपुलेट एडम एंड ईव. एडम एंड ईव को मैनिपुलेट करने के लिए. ओके. नेक्स्ट इन बुक 5 वी हैव गॉड सेंस राफेल हु वॉर्न एडम एंड ईव ऑफ एक्सपेक्टेड डेंजर. अब गॉड को पता है कि क्या होने वाला है, सो वो राफेल को भेजते हैं टू वॉर्न एडम एंड ईव. एडम एंड ईव को वॉर्न करने के लिए वो राफेल को भेजते हैं. अब एक्सपेक्टेड डेंजर क्या है कि सैटर्न आएगा और आपको मैनिपुलेट कर सकता है, किसी भी तरह से आपको ट्रिक कर सकता है और आपको वो करने पे मजबूर कर सकता है जो गॉड ने मना किया है. ओके. नाउ इन बुक 6 वी हैव वंस मोर वार्निंग ऑफ अपकमिंग डेंजर, टेम्पटेशन बाय सैटर्न. अब एक बार और वार्निंग दी जा रही है बिकॉज गॉड वॉन्ट्स कि जो एडम एंड ईव है वो किसी भी तरह की कोई गलती ना करें. तो बुक 6 में दोबारा से उनको एक वार्निंग दी जाती है और वो वार्निंग क्या है कि सैटर्न जो आपको अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, सो यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दैट. ओके. नाउ ए बुक 7 बहुत इंपॉर्टेंट है. बुक 7 में क्रिएशन ऑफ न्यू वर्ल्ड एंड एडम एंड ईव. अब आप सोचेंगे इतने सारे इंसिडेंट्स हो गए एडम एंड ईव के, अब यहाँ पे क्रिएशन हो रहा है एडम एंड ईव का. सो ये एक फ्लैशबैक स्टोरी यहाँ पे बुक 7 में दिखाई जा रही है. राफेल जो है वो उनको फ्लैशबैक की स्टोरी बता रहे हैं, इस तरह से न्यू वर्ल्ड क्रिएट हुआ था एंड एडम एंड ईव क्रिएट हुए थे, तो वो पूरी स्टोरी बता रहे हैं. ठीक है. नाउ इन बुक 8 वी हैव राफेल वॉर्न्स एंड लीव्स. राफेल उनको फाइनल वार्निंग देते हैं एंड देन वहां से चले जाते हैं. इन बुक 9 एडम एंड ईव फेल्ड, बट इतनी वार्निंग देने के बाद भी एडम एंड ईव जो है वो टेम्प्ट हो जाते हैं एंड दे फेल्ड एंड फॉल ऑफ मैन. द इंसिडेंट अकर्ड, जो एक
मैन काइंड का सबसे बड़ा इंसिडेंट था वो हो जाता है। सैटर्न कॉल सक्सीड इन टेम्पटिंग, और जो सैटर्न है वो उनको टेम्प्ट करने का जो पूरा प्लान था उसमें वो सक्सीड हो जाते हैं और फॉल ऑफ मैन जो है वो हो जाता है। ओके, नाउ इन बुक 10 सन ऑफ गॉड अनाउंसेस पनिशमेंट। अब बुक 10 में बताया जा रहा है कि जो गॉड के सन है वो पनिशमेंट अनाउंस कर रहे हैं, बिकॉज एडम एंड ईव से गलती हुई है, सो उनके लिए पनिशमेंट अनाउंस की जा रही है। In book 11, the Son of God presents to his Father prayers for repenting Adam and Eve. अब जो गॉड ऑफ सन है वो बहुत ही ज़्यादा प्रेयर कर रहे हैं अपने फादर के आगे, यानी कि गॉड के आगे, कि प्लीज़ एडम एंड ईव को रिपेंट कर दो, उन्हें माफ़ कर दो, काफ़ी प्रेयर करते हैं। And lastly, in book 12 में Michael leads Adam and Eve to the gate of Eden garden, vision of Christ and salvation. अब यहाँ पे दो चीज आपको याद रखनी है। फर्स्ट, वार्निंग किसने दी थी एडम एंड ईव को? राफेल। एडम एंड ईव को गार्डन ऑफ ईडन के गेट तो कौन लेके गया था? माइकल। सो ये दोनों नाम में बहुत कंफ्यूजन होता है, ठीक है, सो आपको ये याद रखना है। सो माइकल लीड्स एडम एंड ईव टू द गेट ऑफ ईडन गार्डन, बिकॉज उनको वहां से निकाल दिया गया है, ठीक है। अब बिकॉज उन्होंने गलती की है, सो वो गार्डन ऑफ ईडन डिजर्व नहीं करते हैं, उनको वहां से निकाल दिया जाता है, और माइकल ही है जो उन्हें लीड करता है टू द गेट ऑफ द ईडन ऑफ गार्डन। एंड उसके बाद वो काफ़ी सैड फील कर रहे होते हैं एडम एंड ईव की, उनकी वजह से इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया है। तो उसके बाद फिर जो माइकल हैं उन्हें विजन ऑफ क्राइस्ट दिखाते हैं, सैल्वेशन दिखाते हैं कि किस तरह से आपने जो गलती की है उसको जो क्राइस्ट है वो अपने ऊपर लेकर मैन काइंड को जो है वो ये सारी जो भी चीज़ें हुई हैं, जो फॉल ऑफ मैन हुआ है वो उसको सुधार देंगे, उस चीज़ को ओवरकम कर देंगे, अपने आप को पनिशमेंट दिलवाकर। सो एक विजन उनको दिखता है, उसके बाद फिर थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं कि चलो ठीक है, गॉड ने प्लान किया है, इसके बाद जो है मैनकाइंड जो है वो नॉर्मल अपनी लाइफ लीड करेगा। सो दिस इज हाउ बुक 12 एंड्स। ओके, we have much more detailed summary, but we'll do this in our next episode, or we can say next video. For today's video, that's it for all. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, and if you do, don't forget to like and share this video. Thank you so much.